साथियों नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। साथियों बैंकिंग के क्षेत्र में जो छात्र एवं छात्राओं बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। साथियों इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं छात्र के लिए बहुत ज़बरदस्त आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। साथियों एसबीआई क्लर्क ने बहुत बड़ी वैकेंसी और तोहफा के रूप में आपको मिला हुआ है। 5180 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है, यानी आज से फॉर्म को भर सकते हैं मेरे दोस्त। मेरे साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि मैथ मस्ती आपके साथ है। साथियों चलते हैं इस वीडियो में पूरी तरह से रणनीति पर हम बात करेंगे, कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। पूरी रणनीति के साथ मात्र 2 महीना में यानी 60 दिन में आप कैसे बैंक क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, तमाम बातों पर चर्चा हम करेंगे। साथियों पहले से भी आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आप बैंक का तैयारी आप कर सकते हो, अन्यथा 2 महीना के पेपर में भी आप कैसे 2 महीना के समय में भी आप कैसे तैयारी करोगे, साथियों तमाम बातों पर चर्चा करने वाले हैं। चलते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत बड़ी वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी नहीं है। तमाम बैंकिंग के छात्र एवं छात्राओं के लिए आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वैकेंसी जो आपका देख पा रहे होंगे टोटल वैकेंसी जो है 5180 है। लेकिन मेरे दोस्त प्लस इसमें 403 वैकेंसी ब्लैकलॉट पहले वाला वैकेंसी हो सकता है। इस बात को आप समझ जाइए पूरी तरह से। टोटल जो वैकेंसी होगा मेरे दोस्त वो 400 सीट आप जोड़ लोगे तो टोटल वैकेंसी आपका 5600 के आसपास में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। साथियों जो आपका बैंक जब है ऑनलाइन एक्शन में, इसका मोड जो होगा ऑनलाइन होगा। आप ग्रेजुएशन किए हो तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। नए छात्र एवं छात्राओं के लिए यानी जो ग्रेजुएशन किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे दोस्त मेरे साथियों। आइए एज पर बात कर लिया जाए। सबसे पहली बात एज और आपका क्वालिफिकेशन ही होता है। जो छात्र एमबीए या बीसीए या बीबीए या बीटेक जो भी डिग्री आप धारण किए हुए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यही होती है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। साथियों इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बैंक में जॉब करने का अनुभव है, इसलिए हम आपको सारी बातों बहुत बारीकी से हम आपको बताएंगे। साथियों आपका एज जो होना चाहिए वो 20 साल से लेकर 28 साल तक होना चाहिए। इसका जो सिलेक्शन का मोड होगा वह पीटी होगा और यानी पीटी और मेंस होगा। और साथियों जिस स्टेट से भरेंगे, जैसे महाराष्ट्र से आप फॉर्म भरेंगे, बिहार से हैं तो महाराष्ट्र से भरना चाहते हैं या गुजरात से भरना चाहते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए, या आपको पूरी तरह से लिखने पढ़ने भी आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर से डील होता है मेरे दोस्त। कस्टमर वाला आपका नौकरी मिलने वाला है। क्लर्क का जॉब जो होता है कस्टमर से आपको बात करने की पूरी तरह से बात करना होगा। साथियों एग्जाम का मोड होगा आपका हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है। आप जिस स्टेट के लैंग्वेज पेपर में आप दे सकते हो। साथियों आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लिया जाए इसका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है कि 5 अगस्त को देखने को मिला। पूरे देश में 5 अगस्त को देखने को मिला नोटिफिकेशन। साथियों इसका अप्लाई का जो डेट है यानी आज से 6 अगस्त से आपका 26 अगस्त तक मेरे दोस्त अगस्त माह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए। इसलिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क ने भी अपना पिटारा खोल चुका था, यानी 10,000 प्लस पर वैकेंसी आपको देखने को मिला होगा। साथियों अब चलते हैं बात कर लें एसबीआई क्लर्क के बारे में। एसबीआई क्लर्क का जो होगा एग्जाम जो होगा यह सितंबर के लास्ट यानी कहने का मतलब अक्टूबर में होगा। पूरा मेरे दोस्त अपने आप को कह लीजिए तो 50 से 55 दिन आपके लिए टाइमिंग बचा हुआ है मेरे साथियों मेरे दोस्त। आप उसमें तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथियों इसका मेंस का जो एग्जाम होगा वह नवंबर में आपको देखने को मिल रहा है, यानी दुर्गा पूजा डीपी के समय में। साथियों बैंकिंग का सेक्टर जो होता है वह 6 महीना आप दे दीजिएंगे ना तो 60 साल आपका
अच्छा हो जाएगा। मैं आपको इसलिए इस बात पर जोर देता हूं कि बैंक ही ऐसा एक वैकेंसी है कि साल में बहुत सारी वैकेंसी आता है और अपने टाइम पर एग्जाम लेता है। याद करिए, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 2024 में आपने पढ़ा था, दिसंबर माह में, दिसंबर से और जनवरी माह में आपने पूरी तरह से परीक्षा दिए हैं। यानी साल में 2 बार एसबीआई क्लर्क ने वैकेंसी देने का काम किया है। यानी टोटल वैकेंसी आप कह लो तो मेरे दोस्त 16 से 17 हज़ार एक साल में वैकेंसी क्लर्क का मिल रहा है। कोई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। क्योंकि मेरे भाई, बैंक की तैयारी जो करते हैं बच्चे, वह पूरी तरह से सेंसिटिव होते हैं। बैंकिंग के छात्र छात्रा पूरी तरह से सेंसिटिव बच्चे होते हैं। वह पूरी तरह से दिमाग में यही रहता है कौन कब एग्जाम होगा, वह पूरे दिमाग में बैठे होते हैं। साथियों, चलते हैं आगे। आगे इस चर्चा हम लोग कर लें। पहली बात कि पिछले 5 साल की वैकेंसी पर हम नज़र डालते हैं कि कब कितना वैकेंसी आया था, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लें। मेरे दोस्त, 2020 में वैकेंसी जो था आपका 7870 वैकेंसी था। 2021 में मेरे दोस्त 5454 वैकेंसी था और 2022 में मेरे साथियों 5486 वैकेंसी था। यहाँ तक तो ठीक था मेरे भाई। 23 में छलांग मारा 8773 वैकेंसी, यानी 3000 इंक्रीज कर गया। साथियों, यहाँ 2024 में बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिला था, 14000 वैकेंसी। साथियों, अभी हमने बताया ना कि 14000 वैकेंसी आपको देखने को मिला था। और मेरे भाई, अभी अभी आपका 5100 और प्लस यहाँ 403 वैकेंसी और मेरे बच्चे 403 वैकेंसी और प्रीवियस ईयर वाला, तो टोटल मिलके 5600। एक साल में टोटल मिलके 18 से 19 हज़ार वैकेंसी आ रहा है। कम तो ना है क्या? पढ़ने वाला मेरे साथियों, सीरियस जो बच्चे हैं, आज भी नौकरी हो रहा है, कल भी हुआ और कल होते भी रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैथ मस्ती आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। साथियों, चलते हैं आगे। इस कड़ी में आपको पूरी तरह से स्टेट बाई हम आपको वैकेंसी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, गुजरात में 202 वैकेंसी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 303 वैकेंसी है। और उसी तरह आपको इधर चलते हैं मेरे भाई, हाँ, उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त 514 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में मेरे दोस्त 470 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आइए आगे चलते हैं। पंजाब में मेरे दोस्त आप देख रहे हैं 171 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, दिल्ली में मेरे भाई 170 के आसपास वैकेंसी मिल रहा है देखने को। बिहार में मेरे साथियों 260 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। और झारखंड में, बिहार और झारखंड मिलने के बाद टोटल वैकेंसी आपको मोटा मोटी 400 के आसपास में, 350 के आसपास में आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा है। साथियों, मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो हिंदी भाषी में ही फॉर्म को भर सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, एमपी से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं, तब भी महाराष्ट्र में वैकेंसी को भर सकते हैं। क्योंकि मराठी आपको सीख लेंगे तो आप भर सकते हो। वहाँ पर एक टेस्ट पेपर आपको लिया जाएगा, मौखिक लिखित आपको एक टेस्ट पेपर लिया जाता है, वहाँ पर आपको पास करना अनिवार्य है। साथियों, आगे चलें। अब चलते हैं इस कड़ी में आगे। एज पर बात कर लिया जाए, थोड़ा सा एज बहुत ज़रूरी है। यह आपका बैंक का एज होगा, यानी 20 साल से लेकर मेरे दोस्त मैक्सिमम लिमिटेड एज 28 साल होता है। इस पर आपका एज जो रिलेशन होता है, गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ी रूल्स होती है। और एक बात और मेरे दोस्त, 1/4/2025 तक आपका एज होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, ज़्यादा अकबकाने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथियों। आगे चलें। अब चलते हैं आगे। जो छात्र तैयारी करते हैं बैंकिंग का, उसके लिए मेरे भाई बहुत बहुत बड़ी मौका है। 17 से 18 हज़ार वैकेंसी है मेरे भाई क्लर्क का, 10,000 से 12,000 वैकेंसी क्लर्क का है प्लस, और यहाँ से देखिए 6,000 वैकेंसी यह हुआ। टोटल वैकेंसी मिलने के बाद 16,000 वैकेंसी क्लर्क का है। तो तैयारी करिए ना, 2 महीना समय है, 50 दिन का है मेरे भाई। हमारे यहाँ पूरी बैच 99 रुपये में हो गया है। अब लूट लो से लूट लो। चलो भाई आगे चलो। अब देखो, ST SC वाले मेरे दोस्त जो भी हैं उनका 33 साल होगा, 5 साल इसको छूट मिलने वाला है मेरे भाई। OBC मेरे दोस्त जो भी होंगे 31 साल होगा, और PW के मेरे भाई 38 साल होगा। इसी प्रकार ST SC भाइयों को 43 साल होगा, 15 साल छूट मिलने वाला है। इसके बाद PW वाला जो उसके बाद 41 साल। साथियों, यह पूरी तरह से है। जो छात्र जैसे मान लीजिए डिफरेंस में है,
आर्मी में जॉब किए हैं या फिर आप एयरफोर्स में जॉब किए हैं, उन छात्रों को भी बहुत ज़्यादा रिलेशन मिलता है एज में। साथियों, यह तो पूरी तरह से आपका एज पर हम लोग बात कर रहे थे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लिया जाए, यानी सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा। साथियों, बहुत बड़ी बात होती है कि पीटी का नैया कैसे पार लगेगा। साथियों, आइए पहले इंग्लिश पेपर पर हम लोग बात कर लिया जाए। इंग्लिश जो होता है वह आपका मात्र मेरे साथियों 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का होने वाला है। टाइमिंग इसमें दे रखा है कितना, तो कहेंगे सर 20 मिनट का टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। साथियों, यह क्वांटम मैथ जो कि आपको गणित आपका है 35, मेरे भाई 35 यहाँ पर मार्क्स होगा और टोटल जो टाइमिंग होगा तो कहेंगे सर ये भी 20 मिनट का होगा। साथियों, रीजनिंग से मेरे दोस्त 35 होगा और टोटल मेरे भाई मार्क्स भी 35, आपका टाइमिंग होगा 20 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और टोटल मार्क्स 100 और टाइमिंग कितना मेरे दोस्त, तो कहोगे सर 1 घंटा। साथियों, 1 घंटा में आपको क्वेश्चन को बनाना है। इसका मैं कटअप के बारे में थोड़ा चर्चा कर दूं। साथियों, कटअप जो होगा हम आपको मोटा मोटी बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से आपका कटअप होने वाला है 72 प्लस होने वाला है। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। गुजरात से जो भी छात्र भरेंगे फॉर्म वह 70 प्लस आपका कटअप होने वाला है। साथियों, बिहार और यूपी से जो छात्र भरेंगे तो मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं आपका 72 टू मेरे भाई 80 तक आपका कटअप जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई। यह तो आपको पूरी तरह से 4 स्टेट का हमने कटअप बताया, क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहीं भागते हैं, ज़्यादा बच्चे यहीं भागते हैं, इसलिए हम आपको पूरी तरह से हम आपको कटअप बताएं, रणनीति बताएं। साथियों, चलते हैं थोड़ा सा मेंस के बारे में हम आपको चर्चा कर लिया जाए। मेंस का पेपर जो होता है बहुत ज़बरदस्त पेपर होता है मेरे भाई। एसबीआई क्लर्क के मतलब होता है कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथियों, क्योंकि हमने आपको बैंक का नौकरी करने का अनुभव है मेरे साथियों, मेरे दोस्त, इसलिए हम आपको पूरी तरह से हम 100% इसमें हम कह सकते हैं, दावा के साथ कह सकते हैं। साथियों, आइए जनरल इंग्लिश से आपका मात्र 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स भी होगा 40। टाइमिंग मेरे दोस्त, बैंकिंग के छात्र याद रखिएगा, बिना टाइमिंग के कुछ नहीं होता है। बैंक ऐसे भी क्लर्क साहब 10 बजे जाएंगे और 6 बजे 5 बजे आएंगे, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी आपको पीओ साहब क्या करेंगे, यानी मैनेजर साहब क्या करेंगे, भूजा खिला कर मेरे भाई आपको रखा बैंक में बैठाएंगे और क्या करेंगे कि जब तक पूरी काम ना हो जाए जब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। देखते होंगे 2 से 4 बजे के बाद बैंक का यानी ग्रिल बंद होता है। साथियों, तो सारी काम वहां से निपटाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। साथियों, चलते हैं आगे। क्वांटम मैथ से मेरे भाई आपका 50 जो होगा 50 मार्क्स का होगा। टोटल टाइमिंग जो होगा मेरे साथियों यह 45 मिनट का होगा। साथियों, इंग्लिश से इंग्लिश और कंप्यूटर से मेरे दोस्त 50 और 60 मार्क्स का होगा। टोटल टाइमिंग 45 मिनट का होगा। साथियों, जनरल और फाइनेंस से और मेरा दोस्त कितना होगा, तो 50 होगा और 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग को होगा कितना, 35 होगा। साथियों, एक बात हमें बता दूं, इंग्लिश जो छात्र तैयारी कर रहे हैं अभी से पेपर पढ़ने का आदत नहीं है तो पेपर पढ़ने का आदत डालो। साथियों, द हिंदू पेपर को पढ़ो। मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं साथियों, मैं इस दावा के साथ कह रहा हूं, द हिंदू पेपर का आप पढ़िए। उसको आप पढ़ने के साथ साथ एक डायरी बनाओ मेरे दोस्त, डायरी बनाओ। वहाँ से आप पूरी तरह से आप स्पेलिंग के साथ पूरी तरह से आपका करंट अफेयर ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, कंप्रहेंशन ठीक हो जाएगा, क्लोज टेस्ट ठीक हो जाएगा और उसके बाद उसके साथ साथ मेरे दोस्त आपका पूरी तरह से करंट अफेयर से आप निश्चिंत हो जाइएगा। इंग्लिश भी ठीक हो जाएगा, पैसेज ठीक हो जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स ठीक हो जाएगा। साथियों, सारी सब्जेक्ट आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, रीजनिंग के पास चले, थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग और मैथ के पास। साथियों, रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ और रीजनिंग में DI मेरे भाई, मैथ में DI और रीजनिंग में मेरे भाई पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और पजल जो है अभी से
3 DI और 3 पजल बनाने का आदत डालो मेरे भाई। यानी खाना रात को खाना नहीं खाओ, लेकिन 3 पजल और 3 DI बनाकर सोना, तभी आपकी सक्सेस मिलेगी। बैंकिंग के छात्र मेरे भाई ध्यान देना। अब चलते हैं मेरे भाई, टोटल की बात कर ले। 190 होगा, 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटा और 40 मिनट का टोटल समय मिलने वाला है। साथियों आगे चलते हैं। अब तो आप कहिएगा गुरुजी सब कुछ हो गया, लेकिन पैसा कितना मिलेगा, नौकरी लग जाएगा तब। साथियों आइए हम लोग इस पर भी चर्चा कर लें। मेरे भाई SBI क्लर्क की सैलरी जो बेसिक सैलरी होता है वह 26,730 रुपया होता है। साथियों इस पर बहुत सारी पे स्केल जुड़ा होता है। इस पे स्केल के बारे में नौकरी हो जाएगा तब आप पूरी तरह से विशेष रूप से जानने का कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं, इसका पूरी तरह से हम आपको बता दें। आपको अभी आप बिहार में नौकरी करोगे तो मेरे भाई 46,000 मिलेगा। महाराष्ट्र में नौकरी करोगे तो मेरे दोस्त 50,000 मिलेगा। गुजरात में नौकरी करोगे तो कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। साथियों 50 के मिलेगा, ऐसा नहीं, 50,000 मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यह तो पूरी तरह से आपका परमेंट पर हमने बात किया, स्केल पर बात किया। साथियों ऐसा क्यों होता है, जैसे बिहार के किसी गांव में है तो मेरे भाई वहाँ रेंट सस्ता होता है, तो इसके वजह से सरकार उसी पर बात करती है। और पटना में जब करोगे तो 50,000 मिलेगा। बिहार की राजधानी पटना में जब करोगे तो 50,000 मिलेगा। महाराष्ट्र में जब करोगे 50,000 मिलेगा। यानी मुंबई में जब करोगे 50,000 मिलेगा। जैसे मेरी बातों को आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे मेरे भाई। साथियों यह पूरी तरह से हम रणनीति पर चर्चा किए। इस वीडियो को पूरी अच्छे से आप सुनेंगे बैंकिंग के छात्र। और मेरे भाई हम आपको दावा के साथ देते हैं, हमारे यहाँ एक बैच जो है मात्र आपको बैंकिंग का सेक्टर में 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में हमारे पास एक रिकॉर्डेड बैच है। मात्र 99 रुपया में भाई, 99 रुपया में SBI का क्लर्क का बैच है मेरे भाई मेरे दोस्त। उसमें मैथ की क्लास हमने पढ़ाया है और रीजनिंग बहुत अच्छे शिक्षक पढ़ाए हैं, इंग्लिश के भी बहुत अच्छे टीचर पढ़ाए हैं। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथियों मेरे दोस्त। लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। याद रखिएगा 99 रुपया में आप क्लर्क बन सकते हो, तो हमारे मैथमस्ती से आपको एक बार जरूर जुड़िए। साथियों लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।